हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और CSIR नीट और IIT जैम के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे जो रिवीजन सीरीज है, अभी हम लोग ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं। और ग्रुप थ्योरी में ये एक क्वेश्चन मतलब मैट्रिसेस, या मैं यूँ बोलूँ मैट्रिसेस को लेके जो ग्रुप्स होते हैं आपको पता है, ये रिंग्स भी फॉर्म करते आगे चल के। तो इस पे मैंने कोई एग्जांपल नहीं करवाया, तो एक नीट दिसंबर नहीं फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये जून है, इसको आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। मेरे ख्याल से जून का होना चाहिए, जून का है, जून 2019 का ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, एक मैट्रिसेस का कलेक्शन है 2x2, और वो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर द सेट ऑफ मैट्रिसेस जी। ये सेट है क्या, इस टाइप के मैट्रिसेस जहां पे S जो है +-1, इस सेट का मेंबर, मतलब S जो है या तो 1 होगा या तो -1 होगा, और B जो है सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकते हैं, और यहाँ पे एक है फिक्स एंट्रीज है 0 और 1। तो ये एक सेट है इस तरह की 2x2 की मैट्रिसेस का, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सिंगल करेक्ट आंसर है, इसमें से कौन ये जो ऑप्शंस दिया है उसमें से कौन सही होगा, कौन ट्रू है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है G फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन, सेकेंड है G फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड है एवरी एलिमेंट इन G इज डायगोनलाइजेबल ओवर C, और लास्ट जो है G इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो क्लोजली ऑब्जर्व करें आप, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैंने क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले पे ग्रुप्स पे, जैसे इसमें भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग ग्रुप्स हैं, जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप, सो उस पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं करवा दूंगा। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि G फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन, पहला ऑप्शन पे हम चलते हैं 1 by 1। फर्स्ट ऑप्शन जो है G फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन। तो फ्रेंड्स जब भी आप देखें, ये तो बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है आपसे, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेगा, आइडेंटिटी, इनवर्स, यही चेक करते हैं, तो आप क्लोजर से भी जा सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे आसान क्या होता है, हमें अगर समय बचाना है और अगर कोई सेट दिया, बाइनरी ऑपरेशन वो डिफाइन कर रहा है कि ये मतलब मैपिंग डिफाइन कर रहा है इनफैक्ट उस सेट पे जो कि बाइनरी ऑपरेशन होना है, तो पहले आप तो चेक कर लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। और उससे इजी होता है कि पहले जो अगर वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पे एडिशन है, तो क्या आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको पता है जीरो मैट्रिक्स होता है, और क्या जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे S भी जीरो नहीं हो सकता, और ये खैर 1 फिक्स कर दिया है, आपको B जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, लेकिन ये +-1 दो ही वैल्यूज लेगा, और ये फिक्स किया है 1, तो मतलब ये कभी जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। और एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होगी, अगर ये ग्रुप फॉर्म करता तो जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स होती, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये ग्रुप फॉर्म ही नहीं करेगा सिंस जीरो आइडेंटिटी। मैं लिख देता हूँ, चलिए आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, ये तो इस सेट में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ, G इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, अंडर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है ना, अंडर मैट्रिक्स एडिशन। तो मैंने देखा आइडेंटिटी नहीं है, आपको मैं होमवर्क देता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है ना, कुछ मत करिएगा, इसको फिक्स कर दीजिएगा, इसको एक बार 1 ले लीजिएगा एक मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स में -1 ले लीजिएगा, जब ऐड करेंगे तो ये जीरो होगा, लेकिन ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो गया। सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हालांकि इसको भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, वहां से भी आप इसको क्रॉस कर सकते थे, बट आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, G फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप फॉर्म करेगा, लेकिन ये बोला अबेलियन ग्रुप, तो इसके लिए आप जनरल दो मैट्रिसेस लेके आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, या फिर मैं कोशिश करता हूं नंबर्स लेके। नंबर्स अगर आपको लेना है तो आप ये ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए,
2 ले लीजिए, 0 1 ले लीजिए, ए को एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स आप जो है यही से ले लीजिए, 1 1 ले लीजिए, 0 1 ले लीजिए। चलिए ठीक है, ये दो मेंबर्स मैंने ले लिया जी का। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, पहले मैं ए बी निकाल लूं। ए बी क्या हो जाएगा आपको पता है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो बाय कॉलम जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, इधर जाएंगे 3, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। और बी ए क्या हो जाएगा ये चेक कर लीजिए, बी ए मतलब 1 1 0 1 और ए जो यहाँ पे 1 2 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, तो रो बाय कॉलम ये 1, इधर से आप जाएंगे, ये तो एक मिनट में, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं। दिस रो बाय कॉलम 1, इधर से जाएंगे 3, इधर से जाएंगे 0 और इधर से जाएंगे 1। ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो जा रहा है फ्रेंड्स। फिर कुछ और चेंज कर दीजिए फ्रेंड्स, कोई और चेंज कर लीजिए, यहाँ पे इसको -1 कर ले तो भी चलेगा। चलिए -1 करके देख लेते हैं, चलिए कोई इशू नहीं, फटाफट -1 करके देखते हैं। तो -1 यहाँ पे, ठीक है, रो बाय कॉलम करेंगे और यहाँ से 3, इधर से 0 और उधर से 0। अब ऐसे जब करेंगे तो ये -1 होना चाहिए था, तो यहाँ से भी -1, ठीक है, यहाँ से -1 और इधर जब आप जाएंगे तो -2 + 1, देखिए आ गया -2 + 1, ये -1 हो गया, इधर से करेंगे 0, इधर करेंगे 1। ये बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, एक मैंने काउंटर एग्जांपल ले लिया जहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी, ये प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना, मतलब ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये बोल रहा है अबेलियन है, मतलब ये गया। फिर से एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। चलिए ए बी निकाला मैंने, इधर -1, फिर इधर 3, ऐसे करेंगे 0, उधर करेंगे 1, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैंने बी ए निकाला तो इधर से -1, इधर करेंगे -2 + 1 तो -1 और इधर 0 और इधर 1, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए दोनों सेम नहीं है, तो मैंने एक काउंटर एग्जांपल ले लिया। आप इन जनरल लेके भी चल सकते थे, आप जैसे S1 B1 ये, S2 B2 ये जनरल भी मल्टीप्लाई करके आप देख लेते, वो होल्ड नहीं करता है। तो चलिए दो ऑप्शंस गए, अंडर एडिशन नहीं है, ग्रुप ही नहीं फॉर्म करेगा, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है बट अबेलियन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा जो मेन था यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक करना, क्योंकि इस ग्रुप थ्योरी में आपका डायगोनलाइजेबल मतलब लीनियर अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो वो भी रिवीजन हो जाएगा आपका। सो प्लीज पहले इसको पॉज करके नोट डाउन करें, मैं इसको इरेज करूंगा फ्रेंड्स, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं प्लीज नोट डाउन करें। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन ही मेन था। थर्ड ऑप्शन क्या है, एवरी एलिमेंट इन जी इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। क्या बोल रहा है, डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बार बार बोलता हूं कि प्योर मैथमेटिक्स, चाहे आप मुझसे लाइव क्लासेस करते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, या फिर इवन मैं आपसे बोल रहा हूँ आप कोई क्लासेस नहीं करते, केवल यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस देखते हैं, तब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स में खास करके अलजेब्रा हुआ, रियल एनालिसिस हुआ, कॉम्प्लेक्स भी करेंगे हम लोग, आप काउंटर एग्जांपल से डील करने की कोशिश करें। क्या बोल रहा है कि एवरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो यहाँ पे बहुत आसान है, एक मैट्रिक्स ले लीजिए इसका ना, इसका एक मैट्रिक्स ले लीजिए इसका, तो मैट्रिक्स मैं ये ले लेता हूँ सबसे आसान, एक मेंबर ले लिया 1 1 0 1, ये देखिए ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। अब मैं दिखा दूं कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बोल क्या रहा है, एवरी एलिमेंट मतलब एवरी मैट्रिक्स। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया मतलब एक मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, रिजल्ट यहाँ पे क्या मैं यूज कर रहा हूँ, आइगन वैल्यूज, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या होते हैं, इसके आइगन वैल्यूज होंगे 1 1 होगा। हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपको पता है, t² माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो क्या हो जाएगा, t² माइनस ट्रेस लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो 2 होता है, एक मिनट, ट्रेस ऑफ a इंटू टी होगा, ट्रेस ऑफ a इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट a। तो यहाँ से ट्रेस मेरा निकल गया 2t और डिटर्मिनेंट आप
ऑब्वियसली कैलकुलेट किया आपने 1, तो ये अल्टीमेट t माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए जो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो t माइनस 1 और दूसरा t माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। तो मैं पहले यही से कोशिश करता हूं। तो क्या बोलता है यहाँ पे, अगर ये है तो मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स रखिए, तो a माइनस आई i2 ये आइडेंटिटी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करता हूँ, मैट्रिक्स मेरी ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 0। ठीक है ना, ये देख लीजिए। तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स आ रहा है? नहीं आ रहा है फ्रेंड्स ना, ये तो जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है। दैट मींस क्या हुआ, मिनिमल पॉलिनोमियल ये नहीं होगी। तो अब एक ही बचा ये, और ये तो होगा ही होगा, केली-हैमिल्टन थ्योरम से ये तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मेरा क्या आ गया, t माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है इफ एंड ओनली इफ उसका मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब लीनियर फैक्टर्स आने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो लीनियर नहीं है ना, ये तो क्वाड्रेटिक टाइप का आ गया ना। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा a इज नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉट डायगोनलाइजेबल। तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि हर एक एलिमेंट, यहाँ पे जितनी मैट्रिसेस होगी जी के, वो सब के सब डायगोनलाइजेबल होगी। मैंने केवल एक काउंटर एग्जांपल लिया जिससे दिखा दिया कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन गया। और जब ये ऑप्शन गया फ्रेंड्स, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है फोर्थ, वो भी ट्रू होगा। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, ये क्या बोल रहा है फोर्थ वाले में, G इज अ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है, फाइनाइटली जनरेटेड। तो फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप्स क्या होते हैं, या सब ग्रुप्स क्या होते थे, उस ग्रुप का एक फाइनाइट सबसेट कुछ भी मिलेगा। यहाँ पे मैट्रिसेस है ना, A1 A2 फॉर एग्जांपल AN, ये फाइनाइट सबसेट जो कि इसको जनरेट करता है। जनरेट करता है इसका मतलब क्या, जैसे वेक्टर स्पेसेस में हमने किया था बेसिस वगैरह ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लेते, यहाँ पे क्या होता है, इनका जैसे बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो किसी इनका मतलब मैं क्या बोलूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी टाइप का, जैसे किसी एक का सम पावर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा, ऐसे करते जाएंगे तो इस ग्रुप का हर एक एलिमेंट जनरेट होते जाएगा। तो हम बोलते क्या है उस केस में कि ये ग्रुप जो है फाइनाइटली जनरेटेड है। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन होता तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एलिमेंट्स को। ये क्लियर हुआ? तो आप देख लीजिएगा, मैं जो गेस कर रहा हूँ, आप इसको चेक करिएगा, गेस कर रहा हूँ, मैट्रिक्स को देख के मैं गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ले लेंगे शायद 1, एक मैट्रिक्स ले लीजिए 1, यहाँ पे भी इंटीजर है ना, 1 0 1, ये हो जाएगा। मैं भी चेक करिएगा, आप प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे -1 0 0, ये शायद मैं एक गेस बोल रहा हूँ। ये जो सेट होगा ना मैट्रिसेस का, किसी एक का अलग अलग पावर फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसको जनरेट कर, मेरे ख्याल से जनरेट कर देना चाहिए, बट फिर भी आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, ये फाइनाइटली जनरेटेड है। ठीक है ना, तो ये फाइनाइटली जनरेटेड है, मतलब ये सही हुआ। वैसे भी अगर आप ये नहीं करना चाहते, 3 ऑप्शंस आप कैंसिल आउट कर चुके हैं, सिंगल करेक्ट आंसर है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप सही होगा। ठीक है, सो होपफुली एक इजी एग्जांपल था, बट इसको लेने का मोटिव यही था कि मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ग्रुप्स, अगर ऐसे मैं बोलूँ ना मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करवा था, तो एक रिवीजन हो गया। इसमें एक 2 टाइप के ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लीनियर ग्रुप और जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है ना, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर मिल जाए तो करवा दूंगा। अदरवाइज मेरा प्लान जो है कि अब हम रिंग थ्योरी पे की तरफ मूव करेंगे, रिंग थ्योरी, एक्सटेंशन फील्ड, PID, UFD, उस टाइप के क्वेश्चन सब करना शुरू करेंगे। सो होपफुली ये जो मेरा एक एफर्ट था, मैं आपको सीधी से बोलूँ, मैं ये जो सोल्यूशन सीरीज की जो मैं बोल रहा हूँ, या रिवीजन सीरीज की जो बात बोल रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे, ये मुझे बस उन लोगों के लिए मेरा एफर्ट है जो फर्स्ट टाइम या तो आप अपियर हो रहे हैं जैम या नेट के लिए, या फिर फ्रेंड्स आप 1-2 बार दे चुके हैं, बट आपका अभी तक अप्रोच या कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया कि कैसे अप्रोच करें। उन लोगों के लिए मेरा मोटिव है कि आपको एक आइडिया मिल पाए कैसे अप्रोच करते हैं
प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, खास करके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मे बी अब नेट के ही क्वेश्चंस आगे, पीआईडी, यूएफडी, इन सब पे डिस्कस करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू।